हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम कोड कन्वर्टर के सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें IC 74185 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो IC है 74185 IC जो है, ये बाइनरी कोड को BCD कोड में कन्वर्ट करता है। और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है आपको नीचे स्क्रीन में नज़र आएगा। तो बाइनरी से BCD कन्वर्टर IC 74185 का ब्लॉक डायग्राम आपको नीचे दिख रहा है। इसमें 74184 की तरह एक समान पिन आउटपुट होते हैं। बाइनरी इनपुट को A से E टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं तथा BCD आउटपुट टर्मिनल Y1 से Y6 के बीच में यूज़ करते हैं और Y7 और Y8 का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें जो A, B, C, D और E जो है, ये आपका इनपुट पिन है, जिसमें आप बाइनरी 6 बिट के बाइनरी इनपुट आप इनपुट करेंगे। और जो Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और Y6 है, ये सब आपके आउटपुट पिन्स हैं, जहाँ से आप BCD आउटपुट को कलेक्ट करेंगे या लेंगे वहाँ से, जहाँ पर हम Y1, Y2, Y3 को B0, C0 और D0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक यहाँ पे एक और पिन है A0। तो ये जो है आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करता है BCD कोड के। मान लो कि अगर कोई 21 अगर हम बाइनरी में अगर इनपुट कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करेगा 2 और 1 में। तो 1 जो है आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट हुआ और 2 जो है वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हुआ, जो आपको Y4, Y5 और Y6 नंबर के पिन से आपको मिलेगा। और A1, B1 और C1 जो है, ये आपका जो है वो MSD को रिप्रेजेंट करता है BCD कोड के। यहाँ पर एक और पिन आपको मिलेगा सेम एज 74184 IC की तरह, वो है इनेबल पिन। ये इनेबल पिन भी एक्टिव लो है। जब भी इस सिग्नल पे लो सिग्नल मिलेगा या जीरो सिग्नल मिलेगा तभी ये IC काम करेगा। जब इस पिन में 1 या 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी तो फिर ये IC जो है वो क्या है, वर्किंग पोजीशन में नहीं रहेगा और किसी प्रकार का कोड कन्वर्जन नहीं होगा। इसका अगर हम फंक्शनल डायग्राम अगर हम देख लें तो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम और दिया हुआ है, और ये एक डेटा शीट है IC 74185 IC का, जहाँ पर कैसे ये IC कोड कन्वर्जन करता है और किस टाइप्स के इसके ट्रुथ टेबल और फंक्शनल टेबल डेवलप होते हैं, वहाँ पर हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फंक्शनल टेबल आप देखोगे तो बाइनरी इनपुट दिया हुआ है, बाइनरी वर्क दिया हुआ है, जिसमें इनपुट साइड पे A, B, C, D है, E है, और एक इनेबल पिन G है, ग्राउंड है, और एक आउटपुट पिन है जहाँ से Y1 से लेकर Y6 तक के, और Y7 और Y8 पिन जो है वो हमेशा हाई मिल रहा है आपको पूरे टेबल में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वर्किंग पे नहीं है, वहाँ से हम किसी प्रकार का कोई आउटपुट हम नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आपको ब्लॉक डायग्राम में आपको मिल रहा होगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये जो MSD वाला जो पिन है वो क्या है, आपको डायरेक्टली आपको सप्लाई मिल रहा है। तो ये जो पिन है वो Y7 और Y8 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो इनेबल पिन है वो एक्टिव लो रहेगा। जैसे ही एक्टिव हाई होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई कोड कन्वर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर L आपको 0 रिप्रेजेंट कर रहा है और H जो है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शनल टेबल में। देन इसके बाद जो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 3 डिकेट कन्वर्जन है, जिसमें 3 IC का उपयोग किए हैं। 3 डिकेट में यहाँ पे हम बाइनरी से BCD तो कन्वर्जन करेंगे, लेकिन इन द कनेक्शन जो है वो 3 डिकेट कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 3 IC का उपयोग किया जा रहा है। डायग्राम आपको नीचे में रिप्रेजेंट हो रहा है, जहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, बाइनरी इनपुट दे रहे हैं, 8 बिट का बाइनरी इनपुट दे रहे हैं B0 B1 से लेके B6 B7 तक के। यहाँ पर जो है आपका B0 जो है डायरेक्टली A0 पे आ रहा है
और उसके बाद B1 B2 पिन है आपका सेकंड आईसी के ए और बी टर्मिनल पे आ रहा है, और B3 B4 और B5 B6 और B7 आपका 5 इनपुट पहले आईसी में जा रहे हैं। जिस पहले आईसी का जो पहला 3 इनपुट है वो CDE के सेकंड आईसी में आ रहा है, और Y4 Y5 और Y6 का जो आउटपुट है आप इसको डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, थर्ड आईसी के BCD पिन में इनपुट करा रहे हो, और सेकंड आईसी का Y5 है वो A में आ रहा है, और E टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आपको सेकंड आईसी से Y1 Y2 Y3 Y4 से आपको LHD मिल जाता है, और आपको थर्ड आईसी से Y1 से लेकर Y5 के बीच में आपको MHD मिल जा रहा है, और ये जो है बीच का एक A1 से लेकर D1 तक का एक आपको और डिजिट मिल रहा है। इसी के लिए हम बोलते हैं क्या, इसे 3 डिकेट BCD आउटपुट। यहाँ पे 3 डिजिट में आपको क्या मिल रहा है, आपको डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, इसके साथ ही एक और चीज़ ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा डिकेट होगा उतने ज़्यादा ही बाइनरी नंबर या बाइनरी बिट्स को हम क्या करते हैं, BCD में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितने रिक्वायरमेंट होगा। अगर बाइनरी बिट 4 से 5 है तो 1 आईसी लगेंगे, 7 से 8 है तो 3 आईसी लगेंगे, 9 है तो 4 आईसी लगेंगे, 10 है तो 6 आईसी लगेंगे, 11 है तो 7 आईसी लगेंगे, 12 है तो 8 आईसी लगेंगे, 13 है तो 10 आईसी लगेंगे, 14 बिट है तो 12 आईसी लगेंगे, 15 बिट है तो आपको 14 आईसी लगेंगे, और 16 बिट है तो आपको टोटल 16 आईसी आपको लगेंगे कोड कन्वर्जन के लिए। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।